दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों जैसे कि आज मैं आऊँ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में और आज मेरी इनसे मुलाकात हुई। ये काफ़ी दूर से आए हैं तो सर से हम जानते हैं कि दीक्षा भूमि पे यहाँ पे आए हैं तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर आप कौन से गांव से? नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम। जय भीम। मैं श्रीगोंदा अहमदनगर से हूँ और यहाँ कुछ कारण से नागपुर में आना हुआ। तो जो बहुत दिनों का सपना था मेरा हाँ जी, हाँ। कि यहाँ दीक्षा भूमि में आ जाऊँ, भगवान बुद्ध के, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के दर्शन करूँ, अभिवादन। तो आज अभिवादन करूँ। तो आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। तो आप अकेले आए हो कि आपके साथ कोई और? नहीं, हम अकेले हैं। अकेले हो क्या? हाँ, हाँ। क्या ऐसे है ट्रेन से? मैं कुछ कारण से यहाँ आया हूँ नागपुर में। और जो भगवान बुद्ध का विचार है कि जो सबसे बड़ा माना जाएगा हाँ जी, कि करुणा, प्यार, अहिंसा, ये जो तत्व है, इन तत्वों से बौद्ध आपको निकलते देखेंगे। जो भी करुणा पाएगा, जो भी अहिंसा तत्व को स्वीकार करेगा और जो इसी राह पर चलेगा उसे बुद्ध कहलाएगा या वो बुद्ध का नाम लेने का लायक रहेगा। क्योंकि बहुत से हमारे जो भगवत गीता है या और कोई तत्वज्ञान है, उसमें भी भगवान बुद्ध को बहुत उनके विचारों को अच्छी तरह से दर्शाया गया है कि जो भी मूर्ति पूजा है उसे बाजू में करके, कर्मकांड को बाजू में करके हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। ये अगर हमें उसी मार्ग से जाना है तो बिल्कुल आपके सामने ये भगवान बुद्ध है, आप उनको पाइए और उनकी राह पर चलिए। आपको पाएंगे कि ये बहुत ही अच्छा मार्ग है। जो भी जैसे कि हम किसी भी कर्म का फल, जो भगवत गीता में कहा जाता है कि भगवान का अर्पण करो, हाँ जी, हाँ। ये एक मार्ग है आध्यात्म का। और दूसरा एक मार्ग है कि किसी भी कर्म का फल उसमें ज़्यादा आसक्ति ना रहो, ये बौद्ध मार्ग कहीं है। ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है, ज्यादातर लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हाँ, 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 ठीक है, पर बुद्ध विचारधारा के अनुसार हाँ। इस चीज का पालन नहीं किया जाता है, यानी चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। उस पे आपका क्या वक्तव्य रहेगा? चमत्कार ये अज्ञानी जीव को ज्ञानी करने के लिए एक साधन है। चमत्कार ये पूरी सच्चाई नहीं है। लेकिन जैसा भी कोई बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल में पहली बार आता है तो उसे चॉकलेट दिखाई जाती है या कुछ चीज़ें ऐसी दी जाती है कि तुम स्कूल में जाओ, तुम्हें हम बहुत से ट्रॉफियाँ देंगे, किया जाता है कुछ ट्रॉफी दे देंगे। बराबर। लेकिन जब वो बच्चा स्कूल से आगे तीसरी चौथी कक्षा में जाता है तो वही माता पिता उसको चॉकलेट खाते वक्त देखे तो मारते हैं, बराबर। क्योंकि दांत को प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये चमत्कार की चीज़ें आध्यात्म की अधम चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं। हमें उनसे बढ़कर जाना है और जो भी बढ़कर जाएगा वो बौद्ध के गौतम बुद्ध के विचार पर जाएंगे। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हाँ। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इन्हें हाँ। 5 लाख लोगों के साथ हाँ। बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो बाबा साहब के विचार के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो विचारधारा क्योंकि है, आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि लोग एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, हाँ, पर हाँ, ज्ञान सारी दुनिया का आ जाता है। हाँ, हाँ। पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी किताबें पढ़ी है वाह, वाह, कि अनगिनत, हमें हाँ, भी नहीं हाँ। पता कितनी किताबें पढ़ी है, पर उस महामानव ने जो- कभी ये नहीं किया है। जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक पूर्ण ज्ञानी जो कहा जाता है, हाँ जी। तो पूर्ण ज्ञानी है और उनके जो विचार है वो सच्चे मन से अनुकरणीय है। हमारा आज का दुनिया का ये हो गया है लोगों का कि हम अनुकरण को बहुत ही छोटी चीज़ मान रहे हैं और दिखावे को बहुत ही बड़ी चीज़ मान रहे हैं। तो जब अनुकरण आता है किसी भी चीज़ का, किसी भी तत्व का, तो अनुकरण जब छोटी चीज़ जहाँ कहीं भी होती है वहाँ पाखंड होता है। जैसे कि हम कपड़े तो ठीक तरह से पहन सकते हैं, बराबर। लेकिन अगर हमारे अंदर में कुछ बदल नहीं हुआ, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार है, खासकर उनकी बचपन की जीवनी से अंत काल तक जो उनका समाज के लिए, ये पूरे समाज के उद्धार